Hello guys, this is Huma and welcome to my channel अनकही कहानियाँ। दिस इज़ माई फर्स्ट स्टोरी वीडियो। तो अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ये कहानी है मिसेस जेम्स की, जो अपने हस्बैंड मिस्टर जेम्स और अपनी 6 साल की बेटी स्टेला के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। मिस्टर जेम्स बैंक में जॉब करते थे और मिसेस जेम्स एक हाउसवाइफ थी। उन सबको उनका नया घर बहुत पसंद आया था। सब बहुत खुश थे। आज का दिन बहुत बिजी गुजरा था। शिफ्टिंग के दौरान दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। मिसेस जेम्स आज बहुत थक गई थीं। वो विंडो से बाहर देख रही थीं कि जैसे उन्हें लगा कि झूले पर कोई बच्चा बैठा है। पर जब मिसेस जेम्स ने गौर से देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने सोचा कि शायद थकान की वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है। आज दूसरा दिन था। मिस्टर जेम्स सुबह अपनी जॉब पर जा चुके थे। घर में मिसेस जेम्स और स्टेला ही थे। शाम हो चुकी थी जब मिसेस जेम्स हाथ में कॉफ़ी का मग लेकर विंडो के पास खड़ी बाहर का नज़ारा देख रही थी। उस दिन काफ़ी सर्दी पड़ रही थी। उन्होंने देखा कि एक 7-8 साल का बच्चा उनके घर के बाहर बैठा हुआ है और उसने गर्म कपड़े भी नहीं पहने हैं। मिसेस जेम्स जल्दी से बाहर गईं और उसे एक जैकेट पहनने के लिए दी। मिसेस जेम्स ने उस बच्चे से प्यार से पूछा, बेटा आप कौन हो? आपका घर कहाँ है और आप इतनी ठंड में बाहर क्या कर रहे हो? उस बच्चे ने मिसेस जेम्स की तरफ देखा पर कोई जवाब नहीं दिया। वो उस बच्चे को अपने घर ले गई और उसे खाने के लिए गर्म चीज़ें दी, पर वो बच्चा तो कुछ भी नहीं खा रहा था। मिसेस जेम्स जब किचन में कुछ काम से गई तब वो बच्चा वहाँ से जा चुका था। फिर जब मिसेस जेम्स रूम में वापस आईं तो उन्होंने देखा कि स्टेला वहाँ पर अकेली बैठी है। मिसेस जेम्स को थोड़ा अजीब लगा। फिर वो बच्चा रोज़ाना शाम के वक्त उनके घर आने लगा और स्टेला उसके साथ खेलने लगी। मिसेस जेम्स ने भी सोचा कि ये बच्चा यहीं कहीं पास में ही रहता होगा। उन्होंने सोचा कि वो अपने नेबर से उस बच्चे के बारे में पूछेंगी, पर घर के कामों में बिजी होने के बाद वो भूल जाती थी। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर गया। एक दिन वो स्टोर रूम की सफाई कर रही थी कि उन्हें एक एल्बम मिली। उन्होंने उस एल्बम को खोलकर देखा तो उसमें एक फैमिली की फ़ोटोज़ थी। ध्यान से देखने पर उन्होंने देखा कि इसमें तो वही बच्चा है जो उनके घर खेलने आता है। उन्होंने सोचा कि शायद उस बच्चे की फैमिली पहले यहाँ रहती हो। स्टेला ने अपनी मम्मी को बताया कि उस बच्चे का नाम जॉन है और वो पहले इसी घर में रहता था। जॉन रोज़ उनके घर खेलने आता और स्टेला के साथ खेलता था। वो मिसेस जेम्स और स्टेला को बहुत गौर से देखता था, पर मिसेस जेम्स के सामने कुछ भी नहीं बोलता था। आज मिस्टर जेम्स अपने किसी काम से 2 दिन के लिए दूसरे शहर गए थे। मिसेस जेम्स और स्टेला घर में अकेली थीं। उनकी नेबर मिस ऑलिव उनसे मिलने उनके घर आई थीं। बातें करते करते अचानक उनकी नज़र सामने टेबल पर रखी एल्बम पर पड़ी। नेबर ने हैरानी से उन्हें देखा और पूछा कि ये कहाँ से मिली आपको? मिसेस जेम्स ने कहा कि उन्हें यह एल्बम स्टोर रूम में सफाई करते वक्त मिली है। मिसेस जेम्स ने बताया कि इस बच्चे को मैं जानती हूँ। ये जॉन है और स्टेला के साथ खेलने उनके घर आता है। उनकी नेबर मिस ऑलिव ने हैरानी से उनकी तरफ देखते हुए कहा, ये क्या कह रही हैं आप? ये बच्चा तो 5 साल पहले ही मर चुका है। इसकी माँ का कहना था कि ये बहुत शरारती था, बार बार घर से चला जाता था। फिर एक दिन वो अपने ही घर के चूल्हे पर ठंड से जमा हुआ पाया गया। नेबर की बातें सुनकर मिसेस जेम्स की पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। डर की वजह से मिसेस जेम्स की हालत ख़राब हो गई थी। शाम का वक्त हो गया था। बाहर से बच्चों के खेलने की आवाज़ें आ रही थीं।
मिसेस जेम्स ने विंडो से झाँक कर देखा तो स्टेला जॉन के साथ खेल रही थी। फिर स्टेला घर के अंदर आ गई और साथ में पीछे पीछे जॉन भी। जॉन आज भी मिसेस जेम्स और स्टेला को एक साथ बड़ी गौर से देख रहा था, पर आज उसका यूं देखना मिसेस जेम्स को डरा रहा था। मिसेस जेम्स ने हिम्मत करके जॉन को अपने पास बुलाया और उसे वही एल्बम दिखाई जो उन्हें स्टोर रूम से मिली थी। जॉन वो एल्बम देखने के बाद थोड़ा शॉक्ड लग रहा था। फिर मिसेस जेम्स ने उससे पूछा, जॉन तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? तुम्हारा घर कहाँ है? कहाँ रहते हो तुम अब? धीरे धीरे जॉन के चेहरे का रंग बदल रहा था। फिर मिसेस जेम्स ने कहा कि जॉन, इस एल्बम में तुम ही हो ना? उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। जॉन, क्योंकि क्या तुम मर चुके हो? फिर अचानक से ही घर की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगी। स्टेला भागकर अपनी मम्मी के पास आ गई। मिसेस जेम्स ने जॉन का चेहरा देखा, जो कि अब जमा हुआ और डरावना लग रहा था। वो जल्दी से स्टेला को उठाकर अपने रूम की तरफ भागी, पर अचानक उनके सिर पर कोई भारी चीज़ गिरी और वो वहीं बेहोश हो गईं। बेहोश होने के बाद मिसेस जेम्स को एक विजन आया। उन्होंने देखा कि वो अपने घर के बाहर खड़ी हैं। उन्होंने विंडो से झाँका तो देखा कि जॉन अपनी मदर के सामने खड़ा है, जो उसे बहुत बुरा भला बोल रही थी और उसकी पिटाई कर रही थी। वो बस रो रहा था। यहाँ मिसेस जेम्स को पता चलता है कि जॉन उस लेडी का सौतीला बेटा था, इसीलिए वो लेडी जॉन पर इतना जुल्म करती थी और सबसे जॉन के बारे में गलत बातें बताती थी। जबकि जॉन तो बहुत प्यारा मासूम सा बच्चा था। उसे तो सिर्फ माँ का प्यार ही चाहिए था, जो उसे कभी नहीं मिल पाया, क्योंकि उसकी असली माँ उसके पैदा होते ही गुजर चुकी थी और सौतेली माँ उसे अपना नहीं समझती थी। इसके बाद मिसेस जेम्स देखती हैं कि रात होने वाली है और जॉन अपने फ्रेंड्स के साथ खेलकर घर आ रहा है। आज उसके घर में उसके डैड नहीं थे। जॉन बेल बजाता है, पर उसकी स्टेप मदर दरवाज़ा नहीं खोलती। वो विंडो से ही उसे बुरा भला कहती है और कहती है कि आज तुम बाहर ही रहो। जॉन रोते हुए झूले पर जाकर बैठ जाता है। ठंड का मौसम था। जॉन का ठंड के कारण बुरा हाल हो गया था। उसकी माँ उसे बाहर छोड़कर शायद भूल ही गई थी और इस तरह वो बच्चा इतनी ठंड में जमकर दम तोड़ देता है। मिसेस जेम्स उसे बचाना चाहती थी, पर वो जैसे ही आगे बढ़ी उनकी आँख खुल जाती है। उन्हें जॉन के लिए बहुत बुरा लगता है। शायद जॉन उन्हें इसी सच से वाकिफ़ कराना चाहता था। वो देखती हैं कि सब ठीक हो चुका है। घर की हालत अब नॉर्मल हो चुकी है। स्टेला भी उनके पास बैठी थी और जॉन भी वहाँ से जा चुका था। मिसेस जेम्स जॉन के लिए दिल से दुआ करती हैं। उस दिन के बाद जॉन उन्हें कभी नहीं दिखा। कई हफ्ते गुजर गए। फिर एक दिन मिसेस जेम्स ने जॉन को अपने ख्वाब में देखा। उन्होंने देखा कि वो जॉन को फूल दे रही हैं और जॉन उन्हें देखकर स्माइल कर रहा है। फिर वो धीरे धीरे उनसे दूर जा रहा है, जैसे कि गुड बाय कह रहा हो। और इस तरह जॉन उन सब की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाता है।